तो भरोसा नहीं है, इसीलिए टीएस सिंहदेव का एक चेपा लगा दिया, क्योंकि वो जान यहाँ पे भी सरकार के साथ यही हुआ है, पंचर नहीं हुआ है, सरकार भ्रष्ट हो गई है। सारे 9 के 9 विधानसभा वो हार रहे हैं, इवन मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में हार रहे हैं। इसीलिए लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इसीलिए आज हमने प्रबुद्धजनों का सम्मान किया है और प्रबुद्धजनों के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं प्रधानमंत्री का। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में संभावित है। चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। जगह जगह बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा हार का बदला लेने अपनी अलग रणनीति बना रही है। इस रणनीति के तहत भाजपा का शुक्रवार को प्रबुद्धजन सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में दुर्ग लोकसभा प्रभारी एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि भ्रष्ट टायर के चेपा की तरह प्रदेश सरकार पर टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर चेपा लगा दिया गया है। उन्होंने जय वीरू की जोड़ी पर चुटकी लेते हुए कहा कि वीरू के भ्रष्टाचार को छुपाने जय की ऊंचाई का सहारा लिया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रमुख वक्ता शिवरतन शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार का लोगों से विश्वास उठ गया है और यही वजह है कि शुक्रवार को पाटन विधानसभा में उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा को भेजा गया है। इस मौके पर वक्ताओं ने प्रबुद्धजनों से आग्रह किया कि वे केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। इस सम्मेलन में व्यापारी, नौकरी पेशा, महिलाएं, कलाकार सहित अलग अलग वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। शोरगुल टाइम्स ने भाजपा के इस सम्मेलन को अपने वीडियो में कवर किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। और भ्रष्टाचार से दूर रखती है हम सभी को। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री जितेंद्र वर्मा जी, अध्यक्ष दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी से, कि मंच पर अपना स्थान रखें। स्थिति आज आपके छत्तीसगढ़ की है। लगभग 4.5 साल में 61-62 हजार करोड़ का ऋण ले लिए। कोई जवानी में ही अगर इतना कर्जदार हो जाए तो उसका तो अभी शादी ब्याह, बच्चों का पालन पोषण सब है, उस रफ्तार से चलेगा तो ये राज्य कहां जाएगा। और आज एक नारा जो चलता था कि भूपेश है तो भरोसा नहीं है, इसीलिए टीएस सिंहदेव का एक चेपा लगा दिया, क्योंकि वो जान रहे हैं सरकार कहां जा रही है। हम लोग साइकिल चलाते थे, पंचर होता है तो हल्का फुल्का सुलेशन से उसको बदलते हैं या किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये लड़ाई पूरे प्रदेश में भी है, आप से पूरे छत्तीसगढ़। और जो मोदी जी देश को पूरे सम्मानित करने के लिए ले जा रहे हैं, वो उनके खिलाफ कैसा षड्यंत्र हो रहा है। अभी 23 जून को जो हुआ कि सब लोग एक पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, नशे का गढ़ बन गया। हम लोग स्कूल ले आते हैं, कॉलेज ले आते हैं, यूनिवर्सिटी ले आते, आईआईटी ले आते। ये इसमें वो तो एक काम में आगे रह गए कि लगातार दिल्ली जाते जाते कुछ नहीं तो ऊप वाला ही लेके आ गए। 4-4.5 साल तक टीएस सिंहदेव जी का छत्तीसगढ़ का के लिए योगदान इतना है कि वे लगातार
मेरा कब पद मिलेगा। मुझको लगता है कि दिल्ली हाई कमान के दरवाजे की चौखट घिस गई तो बेचारे को एक उप लगा दिए। वो भी जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है, एक सिर्फ कैबिनेट के सदस्य होते हैं। जो बीरू के 4.5 साल के गलत काम हैं उसको जय की ऊंचाई से छुपाने का प्रयास चल रहा है और कुछ नहीं है। जो नारा था कि भूपेश है तो भरोसा है, केंद्र में बैठी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने स्वीकार किया कि भूपेश है तो धोखा है, इसलिए एक चेपी लगा करके टीएस सिंहदेव को और भेज दिया। इसके अलावा कुछ नहीं। हम लोग 9 साल जो मोदी जी के गरीब कल्याण एवं सेवा सुशासन के कार्यक्रम हैं उसको आम जनता तक ले जा रहे हैं और प्रबुद्ध जनों से, जो लोकतंत्र में सबसे बड़े एक स्तंभ होते हैं, जो समाज के जागरण का काम करते हैं, उनसे हम ये आग्रह किए हैं कि हमारे मोदी जी के कार्यों को ले जाकर के वे भी जनता में कहें ताकि जनता उनकी बात को ध्यान से सुने और लोकतंत्र में अच्छी सरकारों का निर्माण हो, उसमें वो सहायक हो। उनको डर है लोकसभा टाइप के ना हो जाए और वही होने वाला है। सारे 9 के 9 विधानसभा वो हार रहे हैं, इवन मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में हार रहे हैं। इसीलिए टीएस सिंहदेव जी को एक लालीपाप पकड़ा के उसको पाटन में ही भेजे हैं। आज 2 गांव में उनका दौरा है। मतलब भूपेश बघेल की लोकप्रियता खत्म हो गई है। मैंने जो चैलेंज किया था वो साबित हो गया है। मैं कोई झूठा चैलेंज नहीं किया था, ये साबित हो गई है। और आप देख लीजिए भूपेश बघेल कोई खुश नहीं है। उनको गले लग के बधाई देना था, आमने सामने बधाई देना था। उनके विधानसभा में आ रहे हैं, कम से कम उनके स्वागत सम्मान में जाना था, लेकिन वो ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं। और उनकी जो बनावटी हंसी है ना वो आ रही है। आज एयरपोर्ट में भी किसी गुट के लोग नहीं दिखे, मात्र सरगुजा से आए और कुछ इधर उधर बिखरे हुए टीएस सिंहदेव जी के समर्थक दिखे। कहीं दिखा क्या? कोई बड़े नेता गए क्या? क्यों नहीं गए? जब माननीय खड़गे जी ने इतना बड़ा निर्णय लेकर उन्हें भेजे तो एक छत्तीसगढ़ में एक दिखना था कि हाँ हम खुश हैं, लेकिन कहीं नहीं है। और ये तो मैं टीएस सिंहदेव जी का अपमान ही समझूंगा। उनको लालीपाप दे दिए हैं और लोग कह रहे हैं कि जय बीरू की जोड़ी, मैं तो कहूँगा जय और गब्बर सिंह की जोड़ी है। गब्बर सिंह ने जो अति मचाया और जो भ्रष्टाचार किए, जो शराब की नदियाँ बहाई, जो नशाखोरी का अड्डा बना दिया, उसी को ढकने के लिए इनको सिंहदेव जी को आगे ला दिया है। 5 महीने में कुछ होना नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो तो अपने मन में पता नहीं किस पीड़ा के साथ रह रहे हैं। जिनका 4.5 साल अपमान हुआ, उनको किस बात की सम्मान? तब कहाँ थे राष्ट्रीय उनके नेता कांग्रेस के? तब क्यों नहीं उनको याद आई कि टीएस सिंहदेव जी का सम्मान किया जाए? तब तो बार बार बेचारे बोलते रहे, चिट्ठी लिखते रहे। तब कहाँ थे ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय नेता खड़गे जी? आज उनको सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं, भूपेश है तो धोखा है, भूपेश का भरोसा उठ चुका है। भरोसा तो था ही नहीं, हम तो बार बार कहते थे, मगर आज ये साबित हो गया है। उनका सम्मान तो बीजेपी हमेशा करती रही है, क्योंकि वो देश और दुनिया में एक दिशा देते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसीलिए आज हमने प्रबुद्धजनों का सम्मान किया है और प्रबुद्धजनों के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीतियाँ हैं, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 9 साल में काम किए हैं, वो उन तक जाएँ और वो जनता तक पहुँचाएँ, ताकि जनता को मालूम पड़े कि प्रधानमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं, देश का कैसे भला कर रहे हैं, विश्व में कैसे सम्मान बढ़ा रहे हैं। और आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यक्रमों की जानकारी सब तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे। उसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, उसी के लिए ये इस कार्यक्रम को किया गया है।